जो लास्ट टाइम जो वाटर टैंक ब्लास्ट होने के कारण जो है 3 लोगों का जान गया था, 3 स्टूडेंट का जान गया था। आज उसका ही फैमिली आज यूपिया के तिनाली पर है, जहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि उनको जो है जस्टिस मिलना चाहिए, कि जस्टिस उनको मिलना चाहिए। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि उनको जो है आज यहाँ पे जस्टिस नहीं मिला जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का ही कान बंद है, ये कह रहा है। यहाँ पे जितने भी जो लोग हैं, फैमिली मेंबर लोग जो है दूर दूर से आए हैं, यहाँ पे मांग कर रहे हैं जस्टिस। जस्टिस के लिए कोई यहाँ पे वो नहीं कर रहा है, और इवन जो एजुकेशन मिनिस्टर की वो द्वारा ही यहाँ पे जो है उनको कंडोलेंस मैसेज तक नहीं दिया है। ये भी जांच नहीं कर रहे कि इस हादसे के लेकर जो है एक्चुअली हुआ क्या था, ये भी जांच नहीं कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सभी लोग फैमिली मेंबर है, उन सभी में फैमिली मेंबर जो है यहाँ पे जस्टिस के लिए आया हुआ है। आप देख रहे हैं ना कि सबका दुख तकलीफ होता है, अगर किसी का फैमिली में कोई गुजरता है ना, दिल में लगता है। लेकिन आज यहाँ आप देख सकते हैं जितने जो फैमिली मेंबर हैं उनको भी शायद ये लग रहा होगा हमें भी जस्टिस मिलना चाहिए, लेकिन आज तक कोई यहाँ जो नहीं है कि जस्टिस उनको दिला पाए। सड़कों में उतरा है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, कैंडल लाइट मार्च कर रहे हैं, लेकिन उनको जो है जस्टिस नहीं मिल रहा है। आज यहाँ पे देखिए हर घर के लोग सड़क पर उतर के आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूपीआर के तिनाली पर, कि मांग कर रहे हैं कि जस्टिस मिलना चाहिए। मैं बताना चाहूँगा सबसे दुख भरी कहानी यहाँ के लोगों का ये कहना है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनके द्वारा भी एक कंडोलेंस मैसेज या स्कूल में जांच या विजिट नहीं किया, और फैमिली मेंबर तक को नहीं मिला है कि इस हादसा को लेके जो है क्या हुआ एक्चुअली। क्या ये सरकार है? बड़े बड़े भाषण मारते हैं, मिनिस्टर लोग भाषण मारते हैं कि हम एजुकेशन को फोकस करेंगे, लेकिन आज एजुकेशन के ही समय में जो है ये बड़ा सा हादसा हुआ है, लेकिन कोई नहीं आया। इवन जो डिपार्टमेंट जो होता है, जो डायरेक्टर होता है, वो भी नहीं आया कि इस हादसे में हुआ क्या था। कोई नहीं आया, कोई पूछने तक नहीं आया, फैमिली मेंबर को तक मिलने तक नहीं आया। क्या ये सरकार है? अब तो लोग ये भी डरने लगा है कि अपना बच्चा को जो हॉस्टल रखना भी डरने लगा है कि इसी तरह का जो टंकी बनाते हैं, ब्लास्ट होता है और 3 लोगों का जान जाता है। तो आज यहाँ पे जो फैमिली है, भाई भैया है, उनसे भी हम जाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए ये भी उनका फैमिली मेंबर है, आज जस्टिस मांगने के लिए आया है। क्या आपको जस्टिस मिला? नहीं मिला। नहीं मिला। कितना दिन से आप जस्टिस के लिए रुका हुआ है? मिला है आपको? कुछ भी नहीं मिला अभी। कोई डिपार्टमेंट से रेस्पॉन्सिबल आपको मिला है? नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिल रहा आप लोगों को? क्या ये गवर्नमेंट का काम नहीं है? गवर्नमेंट हो रहा होगा, अभी काम नहीं हो रहा होगा। कभी आप लोगों को मिलने के लिए आया कोई डिपार्टमेंट की ओर कोई से? भी नहीं है। कोई एजुकेशन मिनिस्टर आप लोगों को भेजा है कि मिलने के लिए? नहीं, कुछ भी नहीं है। बस आप लोग मांग कर रहे हैं जस्टिस के लिए। ये आप देख रहे हैं कोई नहीं आया डिपार्टमेंट की ओर से, लगातार मांग कर रहे हैं, जस्टिस के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं आया है। क्या यही है? क्या लगता है आपको? आप लोग कैंडल लाइट मार्च करने से, प्रोटेस्ट करने से जस्टिस मिल पाएगा? वही तो हम उम्मीद था ऐसे मिलेगा बोल के ना, अभी तक कुछ भी जवाब भी नहीं है, ऐसे हो रहा है। ऐसा नहीं लगता है कि ये हादसा जो हुआ है, इस हादसे में जो है टंकी फाटने के कारण से हुआ है, डिपार्टमेंट आना चाहिए, मिनिस्टर आना चाहिए, मिलना चाहिए था घर का आदमी को, क्यों नहीं मिल रहा है? ये आपको नहीं लगता है ये गलत है? गलत तो है, बहुत गलत है। गलत को भी जानते हुए जो लोग मिलता ही नहीं, मिलने आया ही नहीं। इतना बड़ा हादसा हुआ है, कोई मिलने नहीं आया। यही है हमारा लोग का दुख। जो लोग जो है ना, कितना तकलीफ होता है कि इस समय घड़ी के समय में जो है कोई साथ देने वाला नहीं होता है। आज देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, इतना बड़ा हादसा हुआ है, 3 लोगों का जान गया है, कुछ मेडिकल में एडमिट हैं, उनको भी मिलने नहीं आया है। ये सबसे बड़ा गलत बात है। अगर आप मिनिस्टर बनता भी है ना, सबका सेवा करना चाहिए था, आप नहीं किया। इतना बड़ा 3 लोगों का जान गया, आप मिलना चाहिए था उनका घर का फैमिली को मिल, आप नहीं मिला है। यहाँ में देखिए इतना बड़ा हादसा हुआ है, 3 लोगों का जान गया, कुछ मेडिकल में एडमिट है। एजुकेशन मिनिस्टर या डायरेक्टर कुछ आना चाहिए था, नहीं आया है। क्या लगता है आपको? ये हम लोग शुरू से लेकर के अभी तक अपील है गवर्नमेंट, या हमें जल्द से जल्द इंटरवेंट करना चाहिए था, लेकिन आज तक इतना केयरलेस गवर्नमेंट का तरफ से आज तक नहीं आया है। और एजुकेशन का क्षेत्र से जो ऑनरेबल मिनिस्टर पी डी सोना का निगरानी में
और एक तो कमिटी गठन करना चाहिए था इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, स्कूल में पहुंच के डायरेक्टर को कमिश्नर लेवल में इन्वेस्टिगेशन करके उसको करना चाहिए था, लेकिन आज तक ऐसा देखने को नहीं मिला है। इस प्रकार का घटना होगा, इस प्रकार का गवर्नमेंट जो है इस ट्रेजिकली इंसिडेंट में चुप होगा, काल को भी इस प्रकार का घटना घट सकता है। ये हम लोग का अपील है, इसका घटना ना हो और दोबारा ऐसा इस प्रकार का घटना ना हो। आप गवर्नमेंट जल्द से जल्द इंटरवेन करना चाहिए। मिनिस्टर तो सभी के लिए बनाता है, आपके लिए सिर्फ नहीं है, बाकी डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं है। मिनिस्टर हर किसी के लिए होता है। एजुकेशन मिनिस्टर भी बनाया गया है, आप हर डिपार्टमेंट को देखना है, हर स्टूडेंट को आपको देखना है। कहीं भी एक्सीडेंट होता है तो आपको भी पहुंचना जरूरी होता है। आप कुछ कुछ जगह पे देखिए, बाहर जगह में देखिए, कहीं स्टूडेंट कुछ होता है तो हादसा होता है तो मिनिस्टर लोग पहुंचता है, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ पे जो आज ड्रीम्स में होने के बाद भी जो है मिनिस्टर नहीं पहुंचा है ना, नहीं पहुंचा है। आज जैसे ये उदाहरण में लीजिए, जैसे कहीं कहीं भी जगह में दुर्घटना होने से, हर क्षेत्र में छोटा से छोटा घटना होने से मिनिस्टर इतना हैलाड होता है, लेकिन स्कूल में इतना दर्दनाक मौत होता है नेग्लिजेंसी का कारण से। जानबूझ के इस प्रकार का मर्डर का जैसा इतना घटना होने का बाद भी आज एजुकेशन मिनिस्टर जायजा लेना चाहिए। और एक तो अभी जैसे ट्रेजिकली इंसिडेंट में दो दो लड़का इतना तरफ से इंजर होके हाथ पाँव टूट के आज भी अपना मौत का अभी भी लड़ रहा है, ट्रिम्स मेडिकल में एडमिटेड है। आज उसको भी आज तक पूछने नहीं आया है। माँ पिताजी इतना दुख दर्द से मैनेजमेंट करने में सभी वहाँ लगा हुआ है, रिलेटिव्स इतना सदमा में है, लेकिन आज तक गवर्नमेंट का तरफ से नहीं आया है, कुछ भी एजुकेशन मिनिस्टर का तरफ से डायरेक्शन नहीं दिया गया है। लेकिन मिनिस्टर जो आपने आगे जिक्र किया था, मिनिस्टर जो बनता है तो सभी अरुणाचल के लिए भेदभाव नहीं होना चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए। मिनिस्टर सभी का पेरेंट्स है, और ख़ास करके एजुकेशन सेक्टर में आज हुआ है तो एजुकेशन सेक्टर को संज्ञान रूप से लेना चाहिए और विस्तार रूप से इसको इन्वेस्टिगेशन के लिए आदेश देना चाहिए था। ये हम लोग का साथ में घटना घटता है बोल के ये अपील नहीं कर रहा है, लेकिन इस प्रकार का होगा तो अरुणाचल में कानून जो है कानून का ये जो करना चाहिए वो सभी धीमे हो जाएगा। और ये हम पूछना चाह रहे हैं कि इस प्रकार का काम करना क्या सरकार जो मर गया क्या, या तो न्यायपालिका क्या कोलैप्स हो गया क्या? इस आज तक हम लोग अपना कानून को अपना हाथ में नहीं लिया है, इसलिए नहीं लिया है कि सरकार तो है कुछ देखेगा, और आपका ये कानून है, न्यायपालिका है, पुलिस प्रशासन है, कुछ तो जस्टिस दिलाएगा बोल करके हम लोग एक पढ़ा लिखा होने का नाते विश्वास हो कि अभी तक बेहतर है, लेकिन आज तक ऐसा इस प्रकार का काम नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग बहुत दुख है और चिंतित भी है। यही रहा है जो फैमिली के मेंबर के जो दुख जो है, आपको पता है जब कुछ होता है ना बहुत दुख होता है। अभी एक वजह रहा है जो हमारे जो ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन और आंसू जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, अब उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि इस जो प्रोटेस्ट इस हादसा को लेके जो है वो क्या जस्टिस दिला सकता है, आप क्या आशा करते हैं उनको? आप पहले प्रीवियस प्रेस ब्रीफिंग में हमने कहा था, जिक्र भी किया था, जब प्रेस क्लब में या डिजिटल प्रेस क्लब में स्टूडेंट यूनियन का ये प्राइम ड्यूटी होता है कि स्टूडेंट का घटना हो, कब ये ट्रेजिकली इंसिडेंट बोल के नहीं है, हर चीज़ का जो स्कूल का जो क्षेत्र में जो एजुकेशन का क्षेत्र में बच्चों का क्षेत्र में जो है, जो भी वेलफेयर के लिए स्टूडेंट का क्षेत्र में आगे आना चाहिए, ये चाहे या आपसू हो चाहे या अंशु हो। आपसू मतलब ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन है जो पैरेंटल बॉडी है अरुणाचल का, और एक ऑल नीसी स्टूडेंट्स यूनियन है, इसका डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन है जो कैपिटल में है। वो लोग इस चीज़ को अगर नहीं लेगा तो स्टूडेंट यूनियन रहने का मतलब क्या रहेगा? स्टूडेंट यूनियन सिर्फ ये हम आरोप नहीं लगा रहा है कि स्टूडेंट यूनियन जो अलग काम, ये उसका काम है जो स्टूडेंट का क्षेत्र में, जो स्टूडेंट का वेलफेयर के लिए, स्टूडेंट का प्रॉब्लम के लिए, जो ट्रेजिकली इंसिडेंट होता है जिसका शिक्षा विभाग में प्रॉब्लम होता है, या तो शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियां आता है, या दुर्घटना में कुछ हो जाता है, या एग्जाम का वहाँ में दुर्घटना में स्टूडेंट का वहाँ हो जाता है, हर चीज़ को इंटरवेन करना चाहिए था। लेकिन आज इससे इस इंसिडेंट से बड़ा अच्छा तो आज तक अरुणाचल में सुनने को नहीं मिला है। इसमें चुप होना, अब कैसे, हम लोग बहुत दुख है, ये गवर्नमेंट को भी आप हम लोग का साथ समर्थन देना चाहिए, हम लोग का दुख में शामिल होना चाहिए, हम लोग का तकलीफ़ में शामिल होना चाहिए, अब हम लोग का ट्रिब्यूट में शामिल होना चाहिए। गवर्नमेंट को अपील करना चाहिए इस घटना को
संज्ञान रूप से डिटेल से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और जो एक्यूज पर्सन है, प्राइम एक्यूज पर्सन है, जैसे साजी चरण है जो प्रिंसिपल है स्कूल का, और जो आपका बिल्डिंग ओनर है कापा राय है, इसका एक तो रिसेंटली 28 को अरेस्ट किया गया था गुवाहाटी से, जो कुरन पालिकुनल जॉन बोल के है। वो तीनों प्राइम एक्यूज है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये ट्रेजिकली इंसिडेंट के लिए। उसको एग्जाम्पलिनरी पनिशमेंट देने के लिए वो गवर्नमेंट को अपील करना चाहिए था, लेकिन आज तक देखने को नहीं मिला है। इस प्रकार का स्टूडेंट का संगठन इस प्रकार का काम करेगा तो काल को क्या होगा, ये हम लोग का बहुत चिंताजनक बात है। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। तो हमने जो उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनसे बात किया है कि इस हादसा को लेके जो है, जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मांग जो यही है कि उनको जो है जस्टिस मिलना चाहिए। अब इस जस्टिस के लिए जो है ना, वो लगातार प्रोटेस्ट करेंगे, धरना करेंगे, कैंडललाइट मार्च करेंगे, लेकिन भी उनको जो है जस्टिस नहीं मिलेगा। आज फिर से लगातार वो अपने दिल का जो दर्द को लेके जो है यहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है। यूपिया के तिनाली पर लगातार जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैंडललाइट मार्च कर रहे हैं, लेकिन भी है जस्टिस की मांग कर रहे हैं। ये 14 दिसंबर 2024 में ये सेंट एल्फोंसा नाहरलगुन जो कंकरनाला में पड़ता है, वहाँ में एक इंसिडेंट हुआ है जिनमें ट्रैजिक इंसिडेंट जिनमें 3 बच्चा का देहांत हुआ है और 2 बच्चा का सीरियसली इंजर्ड हुआ है, जो मेडिकल में अभी तक अंडर ट्रीटमेंट है। उनका प्राइम एक्यूज प्रिंसिपल जो साजिद चिरन है, उनका फर्स्ट बेल मूव में हमने पिटीशन फाइल किया, जिनसे अभी उसका बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ था। उनको पुलिस 11 डेज़ के लिए रिमांड लिया है और अभी फिर से उसका आज अपीयरेंस था बेल के लिए। उनका रिजेक्ट के लिए हम लोग यहाँ पीसफुल ये प्रोटेस्ट कर रहा है ये कोर्ट प्रेमिसेस में। और दूसरा ये जो उसी केस में 21 दिसंबर 2024 में हम पेरेंट्स जितना भी विक्टिम डिजीज फैमिली का तरफ से हम लोग कैंडल मार्च किया था नेशनल हॉल सिनेमा, वहाँ से लेकर कंकरनाला तक हम लोग कैंडल लाइट मार्च किया था। उसके बाद 28 दिसंबर में हॉस्टल सुपरवाइज़र कुरियन पालिकुलर जॉन जो इस कंस्ट्रक्शन में ये सुपरवाइज़र का बोला है, वो भी एक प्राइम एक्यूज है। उनको पुलिस ने गुवाहाटी एयरपोर्ट से पकड़ा। ये उनका पुलिस दो दिन के लिए रिमांड लिया है। उनका उसका भी अपीयरेंस है, बोला है उनको हम लोग उनको भी बेल नहीं मिलना चाहिए बोलकर हम लोग आज यहाँ प्रोटेस्ट रेली कर रहा है। ये इसलिए है कि 14 को इंसिडेंट होता है और अरेस्ट भी होता है 5 आदमी को। अरेस्ट होने के बाद 15 में ही सैटरडे को इंसिडेंट होता है, संडे को बेल मिल जाता है। तो तब से लेकर बिल्डिंग ओनर कापा रहा है और उसके टीचर 3 तो मिल के जो बेल मिला है अभी तो एब्सकॉन्डिंग है, पुलिस को कोऑपरेट नहीं कर रहा है, केस को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो ऐसे दोबारा ना हो बोलकर इसलिए ये साजिद चिरन और कुरियन पालिकुलर जॉन को बेल नहीं मिलना चाहिए बोलकर रिजेक्ट करना चाहिए। आज यहाँ में हम लोग कोर्ट प्रीमिसेस में पीसफुल ये धरना कर रहे हैं। अच्छा, अभी हमें लेटेस्ट जो खबर मिला है, आप लोग को पेरेंट्स को या फिर आंसू जो भी रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आप सभी को पुलिस के को भी, सभी को एसपी को भी, आप लोगों को वहाँ आज डीसी ऑफिस में जो बुलाया है, वहाँ में आपका क्या मांग रहेगा वहाँ पे? जस्टिस। अगर गवर्नमेंट तरफ से डीसी साहब ने बुलाया तो उसमें भी हमको सिर्फ जस्टिस चाहिए। और आंसू और आपसू को लेके आप क्या कहना चाहेंगे, जो आजकल ऑर्गेनाइजेशन अरुणाचल प्रदेश का आज के दिन में ये आज 2 बजे में डीसी साहब ने बुलाया है आपसू का जनरल सेक्रेटरी एंड आपसू का प्रेसिडेंट को। तो उन दोनों से भी ये रिक्वेस्ट करेगा कि हमें जस्टिस दिलाने के लिए साथ दीजिए और जस्टिस के लिए गवर्नमेंट को प्रेशराइज कीजिए। डिप्टी कमिश्नर जो आईसीआर का है उनसे स्ट्रॉन्ग मैसेज हमारा साथ भेजिए, हमें सिर्फ जस्टिस चाहिए। सर, क्या लगता है आपको, आपका ये प्रोटेस्ट करने से क्या जस्टिस मिल सकता है आपको? दिस इज़ डेमोक्रेसी कंट्री। हमारा बात को रखने के लिए हम प्रोटेस्ट धरना यही कर सकता है। इन्हीं का थ्रू हमें जस्टिस मिलना चाहिए और
और कोर्ट जो है, कोर्ट अपना काम करेगा। इनके लिए हम कोर्ट के लिए भी हमारा लड़ाई लड़ते रहेगा। जब तक इनका लास्ट तक इसका केस तह तक नहीं जाएगा तब तक हमको लड़ना है। और इस प्रोटेस्ट रैली से हम सरकार के कानों तक हमारा मैसेज पहुंचाना है, जज की कानों तक हमारा मैसेज पहुंचाना है। वी आर विक्टिम, हमारा बच्चा खोया है और हमारा बच्चा ये मेडिकल में ये अपना जंग लड़ रहा है। दोनों पैर को के लड़ रहा है, उन पैर को बनाने के लिए लड़ रहा है। उन हाथ को जिन हाथ को उस पत्थर ने तोड़ा है, उस हाथ को जोड़ने के लिए जंग लड़ रहा है। और 3 बच्चा तो जिनको ऑन द स्पॉट हुआ है, उनके लिए हम पेरेंट्स गवर्नमेंट से गुहार लगा रहा है, कोर्ट से गुहार लगा रहा है। हमें सिर्फ और सिर्फ जस्टिस चाहिए। सर अभी तक का जितना जो ये आप लोग जो प्रोटेस्ट किया है, करेलाइट मार्च भी किया है, कि आप लोग को गवर्नमेंट का जो एजुकेशन मिनिस्टर भी आप लोगों को ये जानने के लिए आया है कि हादसा का वजह से क्या हुआ, कुछ आए हैं आप लोगों के साथ में बात करना? अभी तक का ये 14 दिसंबर से 2024 से लेकर अभी 3 जनवरी 2025 है। ना तो एजुकेशन मिनिस्टर का तरफ से कोई ट्वीट आता है, ना ही उसका तरफ से उनका वेरेस आप सभी को मालूम है हायर का अलग डायरेक्टर है, एलिमेंट्री का अलग से ये डायरेक्टर है। इवन दिन डिपार्टमेंट में इतना लंबा चौड़ा अधिकारी लोग है, मगर अभी तक एजुकेशन मिनिस्टर से ना ही विजिट करने के लिए भेजा है, ना ही वेरिफिकेशन के लिए भेजा है, ना ही एसओपी का तरफ से कोई डायरेक्शन दिया है, या फिर पेरेंट्स को जो विक्टिम फैमिली का और डिसीज फैमिली का तरफ से उनको भी किसी तरह का भी ना ही मिलने की कोशिश किया, ना ही उसको कंडोलेंस मैसेज दिया है। इसलिए हम अभी उसी गुहार पे गुहार ही लगा रहा है। क्या लगता है आपका आवाज़ जो सरकार सुनेगा लगता है क्या, या फिर आप जस्टिस के लिए ही आप दिन रात जो है सड़कों पे उतरेंगे आप? अगर ये सरकार सच में पेमा खांडू खुद बोलता है दिस गवर्नमेंट इज ए पीपल गवर्नमेंट, और इसमें वो खुद बोलता है कि आप सब जनता के लिए है, जनता का गुहार सुनना चाहिए। हमारा ये जो डिसीज फैमिली का, जो विक्टिम फैमिली का दुख और दर्द को सुनना चाहिए। मेरा ये उम्मीद है गवर्नमेंट से। क्या लगता है आपको? आप कमेंट में जरूर बोलिएगा कि इस जस्टिस को लेके बताइए। जो हादसा जो हुआ है, जो टैंकी फाटने के कारण जो है, उनको भी आप कमेंट में लिखिए कि जस्टिस मिलना चाहिए कि नहीं। इस तरह का न्यूज़ जो मैं लगातार आप सभी को पहुंचाता रहूँगा। आप लोग देखते रहिए सगाल न्यूज़ चैनल।